हेलो माय डियर फ्रेंड। आज हम लोग भारत की भौगोलिक स्थिति पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है। तो भारत का यदि अक्षांशीय विस्तार देखा जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है। और यदि भारत का देशांतरीय विस्तार देखा जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है। एक स्टूडेंट का ये एक डाउट ये रहता है कि इंडिया के ये साउथ में है तो ये नॉर्थ क्यों हो गया, तो सबसे बड़ा इसका जो डाउट है वो आज हम क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे जब आप ग्लोब को, इंडिया को देखिएगा ग्लोब में, तो ग्लोब में क्या है, ग्लोब को दो इक्वल पार्ट्स में कौन बांटता है? इक्वेटर, विषुवत रेखा, 0 डिग्री लैटिट्यूड्स। अब ये जो 0 डिग्री लैटिट्यूड्स के जो अपर पार्ट होता है इसको बोलते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर, यानी उत्तरी गोलार्ध। क्या बोलते हैं? नॉर्थ हेमिस्फीयर। और जो इक्वेटर के निचला पार्ट होता है, इक्वेटर का नीचे वाला पार्ट होता है, उसको बोलते हैं साउथ हेमिस्फीयर, यानी दक्षिणी गोलार्ध। तो इंडिया को जब आप देखिएगा, इंडिया को, तो फाइनली इंडिया कहां से स्टार्ट हो रहा है? अक्षांशीय 8 डिग्री 4 मिनट से। तो यहाँ पे इक्वेटर कितना? 0। मान लीजिए कि 8 यहां से आएगा, तो आप इंडिया को कहां पे देख रहे हैं? इंडिया को आप ये पार्ट में देख रहे हैं, यानी ये वाला में, नॉर्थ और ईस्ट में। तो इंडिया को यदि ग्लोब में आप देखिएगा, ग्लोब में, तो भारत कहां पे है? यानी उत्तर पूर्वी भाग में है, तो जब आप देख रहे हैं कि इंडिया जब नॉर्थ यानी उत्तरी गोलार्ध में है, तो यही कारण है कि इंडिया का साउथ डायरेक्शन में भी ये 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है। अब आप लोग समझ गए कि आखिर में ये यहां भी नॉर्थ हो, यहां भी नॉर्थ क्यों हुआ। अब थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। यहाँ ईस्ट है और यहाँ ईस्ट है, दोनों जगह ईस्ट क्यों हुआ? यहाँ तो आप देख रहे हैं कि इंडिया के डायरेक्शन में क्या है? वेस्ट है, लेकिन यहाँ ईस्ट लिखा हुआ है, तो इसका भी वही कारण है। यानी ये जो इंडिया है पूर्वी गोलार्ध में है, तो पूर्वी गोलार्ध में यही कारण है कि दोनों जगह, यानी यहाँ भी ईस्ट है और यहाँ भी ईस्ट है। तो इस प्रकार आप लोग समझ गए। अब यहाँ पे एक डाउट और ये रहता है कि इंडिया का यदि पूछे अक्षांशीय विस्तार तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ ही होगा, लेकिन इंडिया के पूछे, भारत का पूछे कि यहाँ पे द्वीपों सहित अक्षांशीय विस्तार क्या होगा, तो ऐसे में आपको यहाँ पे समझना है। यानी द्वीपों सहित पूछेगा भारत का अक्षांशीय विस्तार, तो 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ बोलना है। ये याद जरूर रखिएगा। अब यहाँ पे हम लोग ये जानते हैं, कभी कभी हम इंडिया बोल दे रहे हैं, कभी कभी हम भारत बोल दे रहे हैं। तो आप लोग जानते हैं कि भारत जो है उसको अनेकों नाम है। तो हम 2-3 चीज बताते हैं कि आखिर में अलग अलग नामों से क्यों जाना जाता है। ऐसे तो ये ज्योग्राफी का टॉपिक नहीं है, ये हिस्ट्री का है, लेकिन थोड़ा सा बता देते हैं, यहाँ पे समझिएगा। यानी एक तो आप देख रहे हैं कि हम भारत बोल रहे हैं, एक हम यहाँ पे हिंदुस्तान बोल रहे हैं, और एक हमारा प्यारा इंडिया, यहाँ पे समझिएगा। तो ये भारत क्यों? ऐसे और इसका आर्यावर्त भी नाम है, भारतवर्ष भी कहते हैं, लेकिन ये 3 चीज हम बता रहे हैं। तो यहाँ पे समझिएगा, अगर आप देखे होंगे उत्तर और पश्चिम में आर्य लोग रहते थे। तो आर्यों में एक शक्तिशाली राजा था, उसका नाम था भरत। क्या नाम था? भरत। तो भारत के नाम पर ही क्या बन गया? नाम पड़ गया भारत। यहाँ पे ये भरत रामायण वाला भरत नहीं, ये रामायण वाला भरत नहीं है,
तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यानी आर्यों का एक शक्तिशाली राजा था, तो उसी के नाम था भरत, तो उसी के नाम पर पड़ गया भारत। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये जानेंगे कि हिंदुस्तान नाम कैसे पड़ा। ऐसे आप अगर हिंदुस्तान ये जो शब्द है, अगर आप इतिहास में जाइएगा तो हिंदुस्तान के अलग अलग अर्थ निकलते हैं। कुछ आप देखिएगा, बाबर भी बताया है कि हिंदुस्तान नाम क्यों पड़ा, और अगर आप देखिएगा तो और जो इतिहासकार हैं उन लोग भी बताए हैं। तो वहां पे थोड़ा समझिएगा, एक जो भारत का जो संस्कृति है, भारत का संस्कृति है वो सिंधु सभ्यता जो नदी है उसका देन माना जाता है। तो अगर आप देखिएगा कि जो ईरानी थे, ईरानी वो इन लोग ईरानी जो थे, ये सिंधु नदी को हिंदू बोलते थे, और उसी से ये सिंधु को क्या बोलते थे, हिंदू बोलते थे, हिंदू बोलते थे। इसी सिंध से हिंद जो वर्ड आया, इसी से आ गया क्या, हिंदुस्तान। और जो यूनानी वो सिंधु को इंडस बोलते थे, तो ये यूनानी सिंधु को क्या बोलते थे, इंडस, तो इसी से नाम आ गया इंडिया। क्या आ गया, इंडिया। तो ये हम लोग जान गए कि आखिर इंडिया कैसे पड़ा, हिंदुस्तान कैसे पड़ा, भारत कैसे पड़ा। ये बार बार ये वर्ड आ रहा था इसलिए मैं ये बता दिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा और समझेंगे हम लोग, थोड़ा सा और हम लोग यहाँ समझेंगे कि जो इंडिया के उत्तरी बिंदु है, इंडिया का सबसे जो उत्तरी बिंदु है वो है इंदिरा कौल। क्या है, इंदिरा कौल है। और ये इंदिरा कौल और इंडिया का यानी भारत का जो मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है वो है कन्याकुमारी। याद रखिएगा, यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ पे समझने की जरूरत है। कभी कभी क्वेश्चन ये आ जाएगा कि आप बताइए कि भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन है। तो जब ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, तब आपको बोलना है कन्याकुमारी। क्या बोलना है, कन्याकुमारी, या केप कमोरिन भी बोलते हैं। या जब क्वेश्चन ऐसे रहेगा कि बताइए भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन है, यानी यहाँ पे आपको मुख्य भूमि नहीं लगाएगा, तब आपको बोलना है इंदिरा पॉइंट। क्या बोलना है, इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट कहाँ है, ग्रेट निकोबार में है। कहाँ पे है, ग्रेट निकोबार में है। तो ये समझ में आ गया। और यहाँ पे देखिएगा कन्याकुमारी ये सब कहाँ है, तमिलनाडु में। और ये उत्तरी बिंदु यानी भारत का सबसे उत्तर में जो है वो है लद्दाख। कौन है, लद्दाख। ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर, ये आप लोग को थोड़ा बताते चलते हैं कि पहले जम्मू कश्मीर जो था वो राज था, लेकिन आप एक डेट है याद रखिएगा, 31 अक्टूबर 2019 को, 31 अक्टूबर 2019 को जो पहले जम्मू कश्मीर राज था उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो यानी केंद्र शासित प्रदेश कब बना, केंद्र शासित प्रदेश 31 अक्टूबर 2019 को। और उसी डेट में 31 अक्टूबर 2019 को ही लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश बना। और याद रखिएगा 26 जनवरी 2020 को जो दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव था, वो दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश था, उसको 26 जनवरी 2020 को मिलाकर एक कर दिया गया। यही कारण है कि जो पहले आप देखे होंगे कि 9 केंद्र शासित प्रदेश था, जो कि अभी वर्तमान में कितना है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। और जो पहले 29 राज्य था वो अभी वर्तमान में कितना है, 28 राज्य है। क्यों 28 राज्य है, क्योंकि एक यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ था 2 जून 2014 को, तो जो पहले जो भारत का 29वां राज्य वो बना, तो 29वां राज्य तो बना, लेकिन उसमें जम्मू कश्मीर उस समय राज्य था। तो जम्मू कश्मीर जब केंद्र शासित प्रदेश बन गया,
तो ऑटोमेटिक है कि एक स्टेट कमेगा, तो इसीलिए 29 से स्टेट कितने हो गए, 28 हो गए। तो याद रखिएगा, यानी अभी वर्तमान में राज्य कितने हैं, तो राज्य हैं 28 और केंद्र शासित प्रदेश यूटी कितने हैं, 8 है। तो ये हम लोग पढ़ लिए। अब थोड़ा सा उत्तर और दक्षिण की तो जान गए, अब थोड़ा यहाँ पे पश्चिम और पूरब की जानते हैं। तो इंडिया का सबसे जो ये पश्चिम में स्टेट है वो है गुजरात। कौन है, गुजरात। तो यहाँ पे गुजरात है और यहाँ पे गुजरात में एक है गौर माता, याद रखिएगा, गौहर माता भी कहीं 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 लिखा रहता है, गौहर माता, गौहर माता याद रखिएगा। तो ये है गुजरात में। और यहाँ पे है अरुणाचल प्रदेश में सबसे जो भारत के जो सबसे पूरब में है वो राज्य है अरुणाचल प्रदेश, एपी। और एपी में कौन है, किविथु। और भारत में सबसे पहले सूर्योदय यहीं पे होता है, अरुणाचल प्रदेश में ही होता है सबसे पहले। और सबसे बाद में जो सूर्यास्त होता है वो होता है आपको गुजरात में। कहाँ पे होता है, गुजरात में होता है, गुजरात में होता है, याद रखिएगा, गुजरात में। अब यहाँ पे समझिएगा, ये जो अरुणाचल प्रदेश है और ये जो गुजरात है, ये दोनों में जो अंतर होता है समय का, ये यानी लगभग आपको 2 घंटा का अंतर होता है। कितना का, 2 घंटा का। 2 घंटा का क्यों अंतर होता है वो थोड़ा सा अगर हम बताएंगे तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जब आप 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट देख रहे हैं और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट देख रहे हैं, तो लगभग यहाँ 30 डिग्री का अंतर है। कितना डिग्री का अंतर है, 30 डिग्री, यानी 30 डिग्री ये देशांतर का। और 1 डिग्री देशांतर में कितना होता है, 4 मिनट। तो 30 डिग्री में कितना हो जाएगा, 30 गुने 4, यानी 4 तिरिकी 12, 120 मिनट, 120 मिनट। और 120 मिनट यदि इसको हम आवर में चेंज करते हैं, घंटा में चेंज करते हैं, तो कितना हो जाएगा, 2 आवर, 2 आवर हो जाएगा। तो यही कारण है कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच कितने समय का अंतर है, तो 2 घंटा का अंतर है। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा समझेंगे कि इंडिया का जो उत्तर से लेके दक्षिण तक जो लंबाई है, उत्तर से लेके दक्षिण तक जो लंबाई है वो कितना है, याद रखेंगे हम लोग। इंडिया का उत्तर से लेके दक्षिण तक जो लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। और पश्चिम से लेके पूरब तक जो दूरी है वो है 2933 किलोमीटर। कितना, 2933 किलोमीटर। और ये याद रखिएगा कि इंडिया का एरिया कितना है, इंडिया का एरिया है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और यदि आप इंडिया को देखते हैं, पूरे पृथ्वी का मतलब भूभाग कितना परसेंट है इंडिया का, पूरे पृथ्वी का, पूरे वर्ल्ड में कितना है इंडिया का भूभाग कितना है, तो भूभाग है 2.4%, 2.4%। और इंडिया का पूरे वर्ल्ड में पॉपुलेशन यानी जनसंख्या कितना है, तो 17.5%, 17.5%, ये याद रखिएगा। और यदि और आगे हम देखें तो इंडिया का यदि आप पॉपुलेशन में देखा जाए, पॉपुलेशन में पूरे विश्व में, तो पॉपुलेशन में आपको इंडिया का दूसरा रैंक है, यानी दूसरा स्थान है। और यदि एरिया में देखा जाए तो एरिया में इंडिया का 7वां स्थान है। कैवा स्थान है, 7वां स्थान है। अच्छा, कभी कभी हम इंडिया और भारत ज्यादा बोल रहे हैं। इंडिया और भारत ज्यादा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमारा संविधान में हिंदुस्तान वर्ड नहीं है। यानी हमारा संविधान में आप देखेंगे तो इंडिया डेट इज भारत, यानी हमारा संविधान में हमारा देश का नाम 2 ही है, यानी इंडिया डेट इज भारत। तो चलिए आगे और ये हम समझते हैं। अब ये हम लोग जानेंगे कि इंडिया का जो नाइबरिंग कंट्री है, पड़ोसी देश कौन कौन है, पड़ोसी देश कौन कौन है। तो पड़ोसी देश यहाँ पे अगर देखेंगे, पड़ोसी देश, और वो भी मतलब स्थल से पड़ोसी देश, स्थल से, तो स्थल से पड़ोसी देश 7 है। स्थल से जुड़ा हुआ पड़ोसी देश कितना है,
पड़ोसी देश, स्थल से पड़ोसी देश कितने हैं? 7 हैं, याद रखिएगा 7 हैं। अब ये हम लोग पढ़ेंगे कि 7 आखिर में है कौन कौन। यहाँ पे 7 पड़ोसी देश कौन कौन है, तो याद रखिएगा यहाँ से आप याद रखिएगा, यहाँ पे पाकिस्तान, यहाँ पे बेस्ट है तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान। फिर यहाँ पे आपको मिल जाएगा अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, याद रखिएगा। यानी ये आपको नॉर्थ और वेस्ट में, यानी ये वाला भाग में आपको है पाकिस्तान और अफगानिस्तान, 2 यहाँ हो गए। और यहाँ पे देख रहे हैं इंडिया के नॉर्थ, ये आपको चीन हो गया, फिर नेपाल हो गया, भूटान हो गया, तो 2 और 3 5, और यहाँ म्यांमार हो गया और यहाँ बांग्लादेश हो गया। यानी स्थल से जुड़ा हुआ पड़ोसी देश कितने हैं? 7 है। अब यहाँ पे ये देखते हैं कि ये जो स्थल से जुड़े हुए हैं, ये इन लोग सीमा, मतलब स्थल सीमा कितना कितना है। तो अगर आप देखिएगा तो सबसे जो ज्यादा स्थल सीमा बनाता है वो इंडिया के साथ सबसे ज्यादा स्थल सीमा जो बनाता है, स्थल सीमा की लंबाई जो है सबसे ज्यादा बांग्लादेश का है। बांग्लादेश का कितना है? 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर है। और इसके बाद यदि देखिएगा तो आपको चीन के साथ मिल जाएगा, चीन के साथ मिल जाएगा। इसका जो है चीन का स्थल सीमा की लंबाई 3433 किलोमीटर, 3433 किलोमीटर। और उसके बाद आपको देखिएगा तो पाकिस्तान का हो जाता है, पाकिस्तान का है यहाँ पे, पाकिस्तान का आपको मिल जाएगा, चलिए अभी पाकिस्तान का ध्यान में नहीं आ रहा है। नेपाल का 1751 किलोमीटर, नेपाल का 1751 किलोमीटर। फिर आप यहाँ पे देखिएगा भूटान का जो स्थल है वो 699 किलोमीटर, 699 किलोमीटर। उसके बाद देखिएगा अफगानिस्तान का, तो अफगानिस्तान का है 106 किलोमीटर, 106 किलोमीटर। यहाँ पे छूट रहा है और कौन? म्यांमार। तो म्यांमार के साथ है, म्यांमार के आपको साथ है 1600 समथिंग है ऐसे। चलिए बताते बताते यदि माइंड में हमको याद आ जाता है तो हम आपको बताएंगे, याद जैसे ही आ जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे आपको कहाँ छूट रहा है? 1643 किलोमीटर, 1643 किलोमीटर। ये म्यांमार का बॉर्डर, मतलब स्थल सीमा की लंबाई है। और यहाँ पे याद रखिएगा 3323 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ बनाता है। और ये थोड़ा सा इसको डेटा मिस्टेक हो गया, चीन के जो साथ है 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर है। तो इस प्रकार से आप पूरा, यानी अगर इस सब को जोड़ दीजिएगा, ये सब को जोड़ दीजिएगा तो ये 3 चीज याद रखिएगा आप लोग, 3 चीज याद रखिएगा। भारत का स्थल सीमा की कुल लंबाई, स्थल सीमा की कुल लंबाई, तो स्थल सीमा की कुल लंबाई कितना हो जाएगा? 15,200 किलोमीटर, याद रखिएगा 15,200 किलोमीटर। यानी इस सब को जोड़िएगा 4096 किलोमीटर, फिर यहाँ 3488 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर, फिर यहाँ पे म्यांमार को 1643 किलोमीटर, भूटान के साथ बनाता है 699 किलोमीटर, नेपाल के 1751 किलोमीटर, अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर।
तो ये सबको जोड़िएगा तो 15,200 आएगा। ये असल सीमा की लंबाई है। लेकिन जब भारत का बोलेगा कि तट सीमा की लंबाई कितना है, तट सीमा की लंबाई, तट, तो तट वाला में याद रखिएगा 7516.6 किलोमीटर तट सीमा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और याद रखना है, यहाँ पे या तो तट पूछे या तो द्वीपों सहित पूछे तो आपको 7516 किलोमीटर बताना है। लेकिन ऐसे पूछेगा कि बताइए भारत के मुख्य भूमि की भारत के मुख्य भूमि की तटीय लंबाई, मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितना है, तो यहाँ पे आपको बताना है, जब मुख्य भूमि लगा देगा तो आपको बताना है 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। तो ये आपका लगभग भारत की जो भौगोलिक स्थिति था वो हमने बताने का प्रयास किया। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि यदि हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरा वीडियो को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें। तो चलिए फिर मैं आप लोग से मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि ज़्यादा अगर और इसके बारे में बताएंगे तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, जो कि डाउनलोड होने में प्रॉब्लम होता है। थैंक्स।